या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः उल्लङ्घ्य सिन्धो शरीरं शरीरं यः शोकभञ्जनकात्मजायः आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् वन्दे देवो महापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे कण्डकभूषणं गदधरं वन्दे पशूनां पतिम् शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो मंदिर के नौमी गते भवपुषे तडिदम्बरा वृन्दावतं सपरिपेच्य षण्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मधुपते पशुपाण्डवाय तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रियः भक्तिभक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम वपुवे इनके वंदन किए नासत विघ्न अनेकों। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में चल करके भगवान देवादिदेव गोपेश्वर महादेव का जो है दर्शन करेंगे और भगवान के परम आराध्य भगवान भोलेनाथ उनका ध्यान करते
विश्वनाथ भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले जानकी रमण सरकार की, बोले जालपा महारानी की, बोले गंगा मैया की, बोले शिव महापुराण की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पार्वती बने हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर भगवान अकारण करना वर्णाले भक्तवांछा दयालु कृपालु भक्त वत्सल समागम वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री श्याम सुंदर जी की महती पावन कृपा से एवं भगवान देवादिदेव महादेव के अनुग्रह कृपा से इस पावन श्रावण मास में हम आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं और आज कथा का 9 दिवस है। देखिए 8 दिन कथा में हमारे कैसे व्यतीत हो गए पता नहीं चला, क्योंकि भगवान की जो कथा है वो मंगलमयी है, आनंद वाली है। तो आनंद के जो क्षण होते हैं कब बीत जाए पता नहीं चलता है। और वही संसार में जब दुख आता है तो वह दुख व्यतीत नहीं होता है, लगता है कि ना जाने कब से हमें कष्ट है। लेकिन भगवान की कथा में और भगवान की लीला में जो आनंद है, और क्यों ना हो, क्योंकि जो आनंद शुद्ध सुख राशि, भगवान तो आनंद स्वरूप है, तो भगवान की कथा आनंद में ही है। तो इसका आनंद का क्षण कब बीत जाए पता भी नहीं चलता है। भगवान श्री महापुराण की दिव्य कथा आप सबने रसपान की। कल भगवान के परम भक्त हनुमान जी की कथा आप सबने श्रवण की कि हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, सेवक हैं।
और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवक का कार्य क्या है? सेवक का कार्य यही है कि हमारे प्रभु जो है सदैव आनंदित रहे। सेवक वही जो करे सेवकाई, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। देखिए सेवक बनना बहुत ही जो है कठिन है, बहुत कठिन है। सेवक वही जो हाजी हाजी करता रहे। किसी भी प्रकार का मन में ये भावना ना लाए कि आखिर उन्होंने आज्ञा दी है तो मैं करूं कि ना करूं। हनुमान जी महाराज देखिए इतने परम भक्त सेवक हैं कि भगवान की सेवा करके इतनी कृपा प्राप्त कर ली। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पर भी राम जी का मंदिर होगा तो हनुमान जी विराजमान रहते हैं। और यहाँ तक देखा जाए कि हनुमान जी के मंदिर तो राम जी से भी ज्यादा विराजमान है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को क्या करते हैं? सदैव सिर पर धारण करते हैं। क्योंकि भक्त मेरे शिरोमणि में भक्तों का दास भगवान कहते हैं, तो भगवान अपने दास का भी महिमा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज के पास जो भी याचना करने जाता है भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी महाराज के अंदर जीवन में हमें सीखना चाहिए कि मसक समान रूप कपि धरि। भगवान कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बलवान हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कब छोटा बनना है और कब बड़ा बनना है। ये नहीं कि आज हम बड़े बन गए और थोड़ा सा अगर किसी कारणवशात आपको वो बड़े का सम्मान नहीं मिल पाया तो आप दुखी हो जाए। संसार में आपको छोटा बन के भी चलना है, और जो छोटा बन के चलता है वही बड़ा होता है। और सुनिए, जो छोटा बन के चलता है उसके बहुत सारे सुख हैं। महाराज जी तो कहा करते थे कि बड़ा बनना साधारण बात नहीं। अगर साधारण जो बड़ा बनाया जाता है उसको भी देखा, पहले तो उड़द की दाल को क्या करते हैं? जल में डालते पूरी रात भिगो के रखते हैं। फिर उसके बाद सुबह उसको क्या करते हैं? मिक्सी के द्वारा उसको पहले पीसा जाता है, मानो उसके अहंकार को पीसा जा रहा। और फिर पीसने के बाद फिर उसमें बड़े बनाए जाते हैं और फिर खौलते हुए तेल में उसे डाला जाता। तो बड़ा बनना साधारण बात नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि जिसके सर पर पगड़ी होती है ना, उसी के सर पे खाज भी होता है। जैसे घर का जो मुखिया होता है, जो बड़ा होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करता है। इसीलिए जीवन में अपने आप को तृणादपि सुनिचेनः तरोरपि सहिष्णुनः। आप जितना छोटे बन करके चलोगे भगवान आपको उतना ही बड़ा बना देंगे। हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं एवं दिन रात जो है राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम का सुमिरन करते रहते हैं और सदैव भगवान की लीला का बखान करते हैं और श्रवण करते हैं। इसलिए कहीं भी कथा होती है तो सबसे पहले अगर कोई श्रोता के रूप में विराजमान होते हैं तो हनुमान जी महाराज ही विराजमान होते हैं। तो हम सबने हनुमान जी के कल जन्मोत्सव की कथा श्रवण की है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे चल करके भगवान देवादिदेव महादेव ने
सुरेश्वरा अवतार के माध्यम से उपमन्यु पर जो है अनुग्रह कृपा की, उसकी दिव्य कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। कहते हैं व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र हुए हैं उपमन्यु। कौन? व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु हुए। उपमन्यु जब छोटे थे तो वे मामा के यहाँ ही अपने यहाँ रहते थे, मामा जी के यहाँ। एक बार उपमन्यु अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पान किया, दूध पिया, और जब घर आए तो उपमन्यु ने अपनी माता से दूध की लालसा किया। अब उनके पास तो दूध था नहीं, कहां से लाए? तो उन्होंने कहा कि बच्चा याचना कर रहा है, तो उन्होंने आटा घोल करके जो है कहा कि ये है दूध। देखिए जीवन में जो है हर समय हर वस्तु उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है, और कितना जीवन में संघर्ष व्यक्ति सहन करता है ये मानव ही कर सकता है। भैया ने देखा कि हमारे घर में दुग्ध नहीं है लेकिन पुत्र की इच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, आटे को घोला, वो कहा बेटा ये लो दूध है, और जिसने दूध पिया हो तो उसे तो दूध का स्वाद पता ही रहता है। जैसे उसने आटे को पिया है तो तुरंत कहा माता माता ये दूध नहीं है, ये दूध का स्वाद नहीं है, ये तो क्या है, आटा है। मैया जो है कहने लगी बेटा हमारे पास दूध नहीं है, और तुझे अगर दूध चाहिए ना तो दूध क्या, दूध से भरे समुद्र जो है, दूध दही पंचामृत के जो है सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव के पास जो है क्या है, समुद्र है। तो एक काम कर, तुझे अगर दूध पीना है ना तो तू भोलेनाथ की आराधना। देखिए पुत्र को किसी भी माध्यम से भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, बाल्यावस्था से ही प्रयास करना चाहिए, चाहे उसे किसी लोभ को देकर के। देखो यहाँ लोभ हुआ ना, अगर किसी चीज का लोभ नहीं होगा उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवन में बाल्यावस्था में भी अपने पुत्र को लोभ देना चाहिए। ये पुत्र अगर आप भगवान सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करेंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाओगे तो जो है तुम्हारे अंदर तेज प्रदान होगा। ऐसे जब हम अपने पुत्रों को बताएंगे ना तो पुत्र, कौन से पुत्र के अंदर कैसी भावना चल रहा है ये ध्यान रखना चाहिए। तो आज जो है कहा कि अगर बेटा तुम्हें दूध चाहिए तो तुम भोलेनाथ की आराधना करो। यहाँ पर उपमन्यु ने सोचा कि माने का है तो जरूर तपस्या करूंगा। तो उपमन्यु ने हिमालय में जाकर के बहुत कठोर तप किया, और जैसे कठोर तप किया तो उसके उग्र तप के द्वारा सारा चराचर जो है क्या हुआ, जलने लगा। और जो ही चराचर जलने लगा तो वहीं पर भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र वेश धारण करके कहा पहुंच गए, उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए। उपमन्यु के सामने प्रकट हो गए भगवान देवादिदेव महादेव का रूप धारण करके आए थे। कौन? इंद्र। तो इंद्र वेशधारी शिव बोले कि हे पुत्र तुम मुझ इंद्र को नहीं जानते हो। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ? इंद्र हूँ। तुम मुझ इंद्र को नहीं जानते हो, मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ, और तुम जो है मेरे भक्त बन जाओ। तुम किसकी आराधना कर रहे हो और किससे कामना कर रहे हो? भगवान भोलेनाथ की बुराई कर रहे हो। अरे जिसके पास स्वयं वस्त्र नहीं है, जिसके पास स्वयं ही घर नहीं है, तुम उसके पास जो है उसकी आराधना कर रहे हो। उसकी आराधना छोड़कर के मेरी भक्ति करो। और जो भगवान देवादिदेव महादेव की निंदा सुनी, उपमन्यु क्रोधित हो गए।
कहने लगे, अरे सुराधम, तू मेरे प्रभु की बुराई करता है, मेरे प्रभु की निंदा करता, मैं तेरा भी प्राण ले लूंगा। ध्यान देना, कभी आपके इष्ट की कोई बुराई करे, हमारे सनातन धर्म की कोई बुराई करे, तो उसी समय उसकी जीभ पकड़ लेनी चाहिए। क्यों? अपने धर्म की जब हम स्वयं रक्षा नहीं करेंगे, अपने सनातन धर्म के बारे में जब स्वयं नहीं जानेंगे, तो दूसरे लोग हमारा परिहास उड़ाएंगे। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि अपने सनातन धर्म को जाने और अपने बच्चों को जो है उसकी शिक्षा प्रदान करें। आज हमारे देखिए देवी देवताओं का कितना लोग परिहास उड़ाते हैं, देवताओं का अनादर करते हैं, ये रोक लगानी चाहिए। इसलिए हम प्रायः कोशिश करते हैं कि कथाओं में झांकी भी ऐसी हो जो मर्यादित हो। क्यों? हम देवी देवताओं को सड़कों में नचा रहे हैं, क्या ये उचित है? अरे आजकल तो फैशन चल चुका है कि यहाँ विवाह हो रहा है, यहाँ राधा कृष्ण नाच रहे हैं, ये गलत है। अरे साधारण पुरुषों के सामने राधा कृष्ण बनकर नाचे, ये हम सबको विरोध करना चाहिए। आप और किसी मजहब में करके देख लीजिए भला किसी का, लेकिन आप देखेंगे टीवी चैनल के माध्यम से, किसी के माध्यम से देखे होंगे, अपने देवी देवताओं का परिहास किया जाता है, और करने वाले भी हम आप सभी हैं। जब यहाँ पहले कथा करने आए तो हमसे भी कहा गया कि जो है निकालो, हमने कहा नहीं, कौन क्या करके चला गया हमें इससे मतलब नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो हमने संस्कार गुरुजनों से पाया है, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर के बच्चे बने, उन बच्चों को देख करके आपके अंदर कितना सुंदर भाव बनता, वो बड़े पवित्र होकर के लीला करते हैं। तो अपने देवी देवताओं का परिहास नहीं करना चाहिए, और ये सब कुछ कार्य हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम लोग स्वयं अपने देवी देवताओं का सम्मान करेंगे, तो हमारे स्वयं भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। उपमन्यु ने कहा, क्यों तू हमारे प्रभु की निंदा कर रहा है, तेरा अभी मैं प्राण ले लूंगा। और तुरंत जो है उन्होंने भस्म उठाई है, और भस्म को आमंत्रित करके जो है अघोरास्त्र का जो है प्रयोग कर दिया। इसके ऊपर? इंद्र के ऊपर। और जो ही इंद्र के ऊपर प्रयोग किया, तो तुरंत जो है उसको जलाने के लिए अग्नि का रूप धारण करके इंद्र के पास पहुंची। इंद्र घबराया, तभी वहां पर भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया है, भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए, और भगवान ने अग्नि को रोक दिया। और यहाँ पर नंदी को आज्ञा दी कि जाओ तुम अघोरास्त्र को बीच रास्ते में ही रोक दो। नंदी जाते अघोरास्त्र को शांत करते हैं, और इंद्र क्षमा याचना करते हैं। यहाँ पर उपमन्यु के सामने देवादिदेव महादेव जो है क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोलो महाबली महादेव की जय हो। और जैसे ही भगवान उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हुए हैं, तो भोले बाबा ने क्या किया, दूध दही इत्यादि के जो है सुंदर सुंदर पकवानों के बड़े बड़े समुद्र भगवान ने क्या किया, दर्शन कराए उपमन्यु को। जब उपमन्यु ने देखा कि दूध दही घृत इत्यादि के बड़े बड़े समुद्र हैं, उनको देख करके जो है भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो उपमन्यु कहने लगा, प्रभु सभक्त्यम देहि परमा दिव्याम विचारिणी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पहले मेरे मन में कामना थी कि मैं दूध पान करूंगा, इसकी इच्छा से मैंने तपस्या की, लेकिन प्रभु जब मैंने आपको देखा और आपके स्वरूप को देखा प्रभु, तो मुझे और कुछ मांगने की इच्छा नहीं हुई। अरे आप मिल गए, इसके बाद और क्या मांगा।
अरे जिसको भगवान ही मिल जाए तो मानो उससे सारी वस्तु सब फीकी लगती है। और यही प्रेम का लक्षण है कि प्रेमी जो है भगवान से नहीं मानता है, भगवान को ही मानता है। हे प्रभु अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है। अरे जिसको प्रभु आपका सहारा मिल गया हो और किसी के सहारे की मुझे आवश्यकता ही नहीं। हम संसार के जो है सहारे मांगते हैं, लेकिन संसार सहारा देता नहीं है, परिहास ही उड़ाता है। आप अपने दुख का किसी को बताओगे तो सामने तो आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे आपके दुख को परिहास करेगा। इसलिए कभी किसी को अपने दुख की बात मत बताइए। अगर रोना ही है तो परमात्मा के सामने रोइए। कोई भी मन में इच्छा है तो परमात्मा से कहिए, हे प्रभु आप ही सब कुछ मेरी बिगड़ी बनाने वाले, आप ही मेरे सच्चे सहारे हैं। और आप ही देखिए उत्तरा, जो गलती द्रौपदी ने की वो उत्तरा नहीं दोहराई। जब द्रौपदी की दुशासन ने साड़ी खींच रहा था तो वह जाकर के अपने धृतराष्ट्र ससुर भीष्मितामा के पास गए, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। लेकिन उन्होंने नीचे कर लिया। अब वो सोची मेरे 5 बलवान पति हैं, पति के पास गई और कहा कि आप तो मेरी रक्षा करिए, आपने मेरा वरण किया है। लेकिन वो भी नेत्र नीचे कर लिए। इसके बाद उसने अपनी शक्ति का अपराध किया, अपनी साड़ी को अपने मुख में दबा लिया है। लेकिन देखिए जब तक वह अपना प्रयास करती रही परमात्मा नहीं आए। और जो ही हाथ उठा करके कहा कि हे प्रभु अब मैंने देख लिया कि मेरा सहारा कोई और नहीं, प्रभु आप ही सहारे हैं। और जो हाथ उठाया है मेरे श्याम सुंदर दौड़ चले आए। और वही उत्तरा, जब उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ खंडित होने जा रहा था तो वह तुरंत जो है कहने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पति नान्यं तद्भयं तस्य यत्र मृत्यु परस्पर। हे नाथ आप ही मेरे सहारे हैं और आप ही मेरी प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। मैं देख ली हूं कि और कोई सहारा नहीं है। अब ध्यान रखना, जब तक आपके इष्ट में अनन्यता नहीं होगी तब तक प्रभु आपको मिलने वाले नहीं। अनन्यास्यन्तो माम ये जना परिपासते तेजा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् महा। जीवन में अनन्यता होनी चाहिए। जैसे पत्नी अपने पति को अनन्य भाव से प्रेम करती है, उसी प्रकार भक्त को भी जो है भगवान को अनन्य होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अगर हमारा विश्वास ठीक नहीं है तो सब बेकार। एक ब्राह्मण देवता थे, वो भगवान पर बड़ा विश्वास करते थे, सदैव भगवान की भक्ति करते थे और वे गीता जी का पाठ करते थे। गीता जी में जो गीता जी का पाठ करते और उसमें श्लोक है, अनन्यास्यन्तो माम ये जना परिपासते तेजा अभियुक्तानां योगक्षेमम् महामि। कि प्रभु सदैव मेरे योगक्षेम का वहन करेंगे, भक्ति करते रहे। लेकिन जीवन में सुख दुख सबके ऊपर आता है। तो एक दिन जब दुख का समय आया, उनके घर में खाने की भी नहीं था, प्रसाद भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो एक दिन जब वो उनके छोटे छोटे बच्चे भूखे सोए और स्वयं भूखे सोए, तो जब पुनः प्रातः कालीन जब गीता जी का पाठ किया तो उसमें वही श्लोक आया, अनन्यास्यन्तो माम। तो ब्राह्मण देवता मन में सोचेगा, लगता है भगवान ने ठीक नहीं लिखा है। क्यों? अरे मैं इतना अनन्य होकर कि भगवान की उपासना करता हूं और मैं भूखा सो रहा हूं।
ये ठीक नहीं है, और तुरंत जो है लाल स्याही चला दी। उस श्लोक में लाल स्याही चला दी और सीधे वहां से चले जाते। समय व्यतीत हुआ, प्रातः कालीन जब गुरु जी चले गए तो गुरु माता अपने घर पर कक्ष में थी, तो वहीं पर एक सुंदर सा बालक टोकरी में सुंदर पकवान इत्यादि लेकर के जो है आया और आवाज लगाई, और माता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं कि वह जो बालक है, सुंदर सा बालक इतनी बड़ी टोकरी लेकर के आया है, लेकिन उसके मुख में क्या है, पूरी लाल स्याही चली हुई थी। तो बालक को अंदर बुलाया और कहा कि कैसे आए हो आप? तो कहा कि गुरु जी ने मुझे भेजा है और कहा है कि ये जो भोजन है ना, ये गुरु माता के पास पहुंचा दो। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ बेटा, ये तुम्हारा इतना सुंदर मुख और इसमें इसने लाल स्याही किसने चला दी? उन्होंने कहा कि कोई और नहीं, गुरु जी ने ही जो है मेरे मुख पर लाल स्याही चला दी, लाल पिन चला दी है। और जब ये सुना तो गुरु माता क्रोधित हो गई, अरे इतना सुंदर सा बालक और इसको तो प्यार करना चाहिए, इसके ऊपर लाल स्याही चला दी। अभी रुक जाओ, गुरु जी को आने तो मैं खबर लूंगी उनकी। और बालक वहां से चला जाता है। और जैसी माता ने सोच रही थी गुरु जी आएंगे तो मैं बात करूंगी, और जैसे गुरु जी आए, ब्राह्मण देवता आए और घर में जैसे ही प्रवेश किया तो देखते घर में बड़ी खुशबू आ रही है। मैंने कहा कि देवी क्या बात है, अभी तो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था और ये बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बात है? मैंने कहा कि ये तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि वो बालक ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा था कि जिस बालक के मुख में लाल स्याही लगा दी? बोले कि मैंने? कौन से बालक पे? बोले अभी जिसको तुमने भेजा है भोजन के लिए। बोले मैंने तो किसी बालक को नहीं भेजा। बोला अच्छा, और जो ही टोकरी को खोला है तो उसमें देखते कि सुंदर सुंदर 56 भोग और वस्त्र अलंकार इत्यादि सब रखे। जब ब्राह्मण देवता ने देखा तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। कहा मेरी देवी तू धन्य है, तू धन्य है। क्यों? वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो श्याम सुंदर ही थे। क्यों? मुझसे अपराध हो गया था, मुझसे अपराध हो गया। मैंने भगवान की निष्ठा पर, भगवान की भक्ति पर, अपनी भक्ति पर मैंने संदेह कर लिया था कि भगवान जो भक्त अनन्य होकर के उपासना करता है उसका योगक्षेम वह नहीं करते हैं। आज मुझे ज्ञात हो गया कि मेरे अपराध। अरे भगवान तो भक्ति की हर पल हर क्षण जो है रक्षा करते हैं। अच्छा जब आंसू बह आए तो वास्तव में जो भगवान से निष्ठ होकर के, अनन्य होकर के उपासना करता है वो भगवान उसको प्राप्त होते हैं। इसीलिए अगर सहारा मांगना ही है तो परमात्मा से सहारा मांगना। और क्या कहना है? अरे मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया। और जिसको परमात्मा का सहारा मिला है वो जरूर एक बार साथ मिलकर के गाएंगे, हे प्रभु ये हमारी शिव महापुराण की जो कथा है हमारे हृदय में उतर जाए और हम भगवान के भक्तों का भक्त बन पाए, ऐसा इस शिव महापुराण का हमें फल प्रदान करें। हे प्रभु और हमें कोई इच्छा नहीं है, बस हे मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया, हे मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ओ
उससे और कोई की आवश्यकता ही पड़ती नहीं। इसलिए आज उन कन्याओं ने भी कहा कि प्रभु आज आपका दर्शन पाकर के मैं धन्य धन्य हो गया हूँ, इसलिए प्रभु आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया है और सायुज्य मुक्ति जो है प्रदान की है। आगे चलकर के भगवान देवादिदेव महादेव एक बार पार्वती जी के मन की इच्छा को जानने के लिए भगवान भोलेनाथ ने रूप धारण करके पार्वती मैया के सामने अपनी ही बुराई कर दिया। वो कहने लगे, हे देवी तुमने हमारे साथ विवाह ठीक नहीं किया है। अरे आप कहा इतने दिव्य और हम बताओ कहा इतने भस्म इत्यादि लगाए रहते, तुमने जो है भोले बाबा से जो है विवाह कर लिया। अपनी ही निंदा भगवान भोलेनाथ कर रहे थे और यहाँ पार्वती मैया ने उन भोलेनाथ जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए थे उनको फटकारा और कहा कि सुनो, तुम्हारे पति की जो बुराई कर रहे हो ये ठीक नहीं है। जैसे गाता है
तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और पार्वती मैया से कहने लगे कि हम तुम्हारी जो है तुम्हें अपनी पत्नी का वरदान प्रदान करेंगे। और वहीं आगे चल करके भगवान एक बार नट का रूप धारण करके हिमाचल के पास पहुंचे थे और वहां सुंदर जो है नट लीला भगवान ने की है। नटा अवतार भगवान ने जो है प्राप्त किया है। कहते हैं जो भगवान की स्थिति मंगलमयी कथा को रसपान करता है उसके जीवन में सदैव जो है कृपा होती है और उसकी अंत में सदगति होती है। आगे चलकर के सुंदर दिव्य कथाओं का वर्णन किया है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा आप सब लोग आगे सुनेंगे। अब जो है भगवान भोलेनाथ कहाँ कौन से स्थान पर विराजमान है उसकी कथा वर्णन कर रहे हैं। किन किन देशों में किन किन स्थानों में कौन से शिवलिंग विराजमान है उसकी कथा का वर्णन कर रहे हैं। पहले जो काशी में विराजमान शिवलिंग है कौन से उनकी कथा सुना रहे हैं। कह रहे गंगा के तट पर काशीपुरी है। वह जो है गंगा जो काशी नगरी है भगवान की दिव्य स्थली है। वहां पर जो है अविमुक्त लिंग है विराजमान है। कृतिवासेश्वर लिंग और तिलभांडेश्वर और दशाश्वमेध शिवलिंग जो है ये काशी में जो है विराजमान है। एवं गंगा सागर में संगर पर जो है संगमेश्वर शिवलिंग विराजमान एवं कौशिकी के तट पर भूतेश्वर और नारीश्वर शिवलिंग विराजमान। ये स्थान में बता रहे हैं कि किन किन जगह पर कौन से शिवलिंग विराजमान है। गंडकी नदी के तट पर, गंडकी नदी के तट पर भी भगवान कौन से हैं? बटुकेश्वर महादेव विराजमान। जो फल्गु नदी के तट पर जो है पुरेश्वर भगवान जो है विराजमान है। एवं उत्तर नगर में सिद्धनाथेश्वर एवं वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जो है विराजमान है। बोले गोपेश्वर महादेव की। तो गोपेश्वर महादेव विराजमान है। कहते गोपेश्वर समाख्यातो रंगेश्वर इति स्मृतः वामेश्वरश्च नागेश कामेश्वर विमेश्वर। इस प्रकार के जो है काशी में वृंदावन में गंगा सागर में जो शिवलिंग है इनकी कथा जो श्रवण करता है जीवन में अपने आप को धन्य करता है। और कहते हैं आगे चलकर के भगवान व्यासेश्वर रूप में विराजमान हुए, सुकेश्वर रूप में भी एवं भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, सुरेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नाम के जो है ये शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं प्रयागराज में जो है प्रयागराज में स्थित जो शिवलिंग है। अच्छा एक और ध्यान देना है कि जिनके नाम बोले जा रहे हैं तो जब भी कभी इन स्थानों पे आप जाइए, प्रयागराज जाइए, काशी जाइए, तो इन शिवलिंगों का हमें वहां जाकर के दर्शन करना चाहिए। तो प्रयागराज में ब्रह्मेश्वर एवं सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, सूर्यटंकेश्वर और माघवेश्वर जो है विराजमान है। जिनका जाकर के माघ स्नान में जो है उनका भी स्नान करा करके दर्शन करके अपने पितरों को मुक्त करते हैं। आगे चलकर के जो है अयोध्या में जो विराजमान है, अयोध्यापुरी में भगवान नागेश नाम के जो शिवलिंग वहां पर विराजमान है, जो सूर्यवंशी राजाओं को सुख प्रदान करने वाले हैं। एवं जगन्नाथ जी में जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हाथ, वहां पर जगन्नाथ जी विराजमान है। और जगन्नाथ जी के पास जो रहने वाले दिव्य शिवलिंग कौन से हैं? उत्तम सिद्धि देने वाले भुवनेश्वर शिवलिंग विराजमान है। एवं पूर्व दिशा में अनंत शिवलिंग विद्यमान है और योगेश्वर में वैद्यनाथेश्वर विराजमान है, कोटीश्वर महादेव विराजमान है, सप्तेश्वर महादेव। ये सब जो है जगन्नाथपुरी में
दिव्य विद्यमान है। और जो इनका दर्शन करता है भगवान जगन्नाथ की जो है कृपा उन पर होती है। बोले जगन्नाथ भगवान की। और जो इन जगन्नाथ जी का दर्शन करके वहां का दिव्य प्रसाद प्राप्त करता है, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो क्या है? साक्षात भगवान का ही स्वरूप मान करके जो है प्रसाद की अनंत महिमा है। तो जो वहां पर जाकर के उनके दिव्य प्रसाद को प्राप्त करता है एवं उनका दर्शन करता है तो उसके जीवन में सदैव भक्ति का आनंद बढ़ आता है। इसलिए जगन्नाथ सभी लोग गा करके 2 मिनट गाएंगे और जगन्नाथ जी का स्मरण करेंगे। साथ में कहिएगा जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ जगाने नीलाचल बड़े तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। साथ से प्रार्थना करेगा जगन्नाथ जगन्नाथ
महान शिवलिंग है उनके जो है कथा सुनाई है। आगे चल करके भगवान ने अत्रि और अनसुईया पर कृपा की और अत्रीश्वर शिवलिंग के रूप में भगवान विराजमान हुए, उनकी कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक बार अत्रि मुनि ऋषि ने अत्यंत कठोर तपस्या और तपस्या करके उठे, तब वहां चारों तरफ अकाल पड़ा। चारों तरफ अकाल देख करके जो है अत्रि जी को प्यास लगी। अब उन्होंने जल की याचना की, अपनी पत्नी से जो है अनसुईया से कहा कि जल लेकर के आओ। यद्यपि जल था नहीं, लेकिन पति ने आज्ञा दी है जल लेके आओ। और पत्नी वही है जो अपने पति को मना ना करे, कोई भी चीज अगर कहें तो मना नहीं करे। तो उन्होंने कहा कि अकाल पड़ा, चारों तरफ तो सब सूखा हुआ है, कहां से जल मिले, लेकिन पति को प्यास लगी है। तो तुरंत जो है कमंडल लेकर के अनसुईया वहां जाने लगी। चारों तरफ देखती हैं तो सूखा ही सूखा नजर आ रहा है। मन में सोचने लगी मेरे पति प्यासे हैं और मैं आज अपने पति को जल नहीं दे पाऊंगी तो मेरा जीवन बेकार है, मेरा ऐसा पातिव्रत धर्म बेकार है अगर मैं उनको जल नहीं पाऊंगा और वापस जाऊंगी साथ खाली कमंडल लेके जाऊंगी तो ये ठीक नहीं। मैं अपना ही प्राणांत कर दूंगी। और जो ही प्राणांत करने का संकल्प किया है तो तुरंत वहीं पर जो है गंगा मैया स्त्री रूप में प्रकट हो गई और कहा देवी तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा मैया मैं यहाँ पर जल की इच्छा के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा यहाँ तो चारों तरफ जल सूखा हुआ है, बोले अगर मुझे जल नहीं मिला तो मैं ही प्राणांत करूंगा। तो गंगा मैया ने कहा एक काम करो, तुम जो है यहीं पर एक गड्ढा खोदो और जब गड्ढा खोदोगी तो उससे जल प्राप्त होगा। तो स्त्री के कहने पर जैसी अनसुईया मैया ने गड्ढा खोदा तो उससे जो है साक्षात गंगा मैया प्रकट हो। देखिए अगर स्त्री अपने सतीत्व पर है तो उसकी भी रक्षा परमात्मा करते हैं। आज अपने पति की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवती गंगा प्रकट हो गई, कमंडल में जल को लिया है और जाकर के तुरंत जो है अत्रि जी को प्रदान किया। अत्रि जी मन में सोचने लगी इतनी जल्दी जाकर के कैसे जल ले आई। फिर भी उन्होंने तुरंत कमंडल के जल को जैसे ही पान किया है तो वही सोचने लगी अरे ये तो गंगा जल है, ये तो गंगा जल की हमने पान किया, गंगा जल साधारण जल नहीं है। तो कहने लगी देवी इतनी जल्दी और इतनी शीघ्र तुम गंगा जल कैसे ले आई? अरे गंगा जी के लिए तो गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, यहाँ से बहुत दूर है, अब तुमने इतने शीघ्रता से अब देखो। बोले कि तुम कहां से ले आई? तो अगर ये कहती कि मैं ले आई हूं तो भी पापी धर्म खंडित होता। तो बड़े चतुराई से क्या उत्तर देती है कि मैं नहीं लेके आई। क्या कहती है शंकरस्य प्रतापश्च तवै सुकृतैस्तथा गंगा समागता तैवा त्वदीयं सलिलं तम्। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लेके आई, थोड़ा सा भी काम करे तो कह देते कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु ये मैं लेके नहीं आई, ये भगवान भोलेनाथ के प्रताप से और आपके पुण्य प्रताप से। ये भी नहीं कहा कि मेरे पुण्य प्रताप से, बोले आपके पुण्य प्रताप से गंगा मैया स्वयं आपके पास चल करके आ गया। जो ये कहा तो वे प्रसन्न हो गए। आश्चर्य की तुझे उन्होंने कहा कि देवी एक काम करो मुझे उन गंगा मैया का दर्शन करा दो। तो तुरंत अनसुईया मैया अत्रि जी को लेकर के चल देती है, कहा उसी गड्ढे के पास जहां से गंगा निकल थी। और जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो तुरंत जो है अत्रि मुनि ने देखा
अत्रि मुनि ने देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया और मैया से प्रार्थना करने लगे कि हे मैया, आप कृपा करके यहाँ पर क्या करिए, रुक जाइए, यहीं पर स्थिर हो जाइए। जब प्रार्थना की है तब तो मैया ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब अनुसुईया मैया ने कहा कि हे मैया, आप कृपा करके जो है क्या करिए, रुक जाइए, जैसे कहा तब तुरंत जो है मैया कहती है, माता च स्वभावश्च नांगी कर प्रतिव्रतजे। हे माँ, बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को अपना लेते तो छोड़ते नहीं, इसलिए मैया आपने मुझे अपनाया है, इसलिए गंगा मैया अब आप यहाँ से छोड़ के मत जाओ, आप यहीं विराजमान। तब देखिए गंगा जी ने क्या कहा, संक्रार्चन संभूत फलम, संकरार्चन संभूतम फलम वर्षस्य यच्छसि स्वाभिनश्च ददास्थापे देवानाम उपकारणा। गंगा मैया कहने लगी, हे अनुसुईया, आप एक काम करना, आप अपने शिवार्चन, क्योंकि वो शिव भक्ति भगवान का नित्य पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका क्या करती थी, पूजन करती थी, बिल्वपत्र इत्यादि से उनका अर्चन करती थी, पूजन करती। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अनेकों वर्षों से शिव पूजन करती आ रही हो, इसलिए एक वर्ष शिव पूजन का जो है फल आप क्या करो, मुझे प्रदान करो। और जो गंगा मैया ने कहा तो वह प्रसन्न हो गई, उन्होंने तुरंत जल लिया है और एक वर्ष के शिव पूजन का जो पुण्य था वो गंगा मैया को प्रदान किया। देखिए, एक वर्ष शिव पूजन का फल इतना है कि गंगा मैया वहीं पर स्थिर हो गई। इसलिए जो लोग शिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, नित्य पूजन करते हैं, उनकी सौभाग्य की तो बात ही क्या है। तो आज वहां पर ठहर गई और तुरंत जो है कहती कि तुम्हारी जैसी स्त्रियों को देख करके अनुसुईया मैया से कहती, तुम्हारी जैसी दिव्य पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री को जो भी दर्शन करेगा उसके सारे पाप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और वहीं पर जो है स्तुति कर रहे थे, तब वहीं पर भगवान देवादिदेव महादेव भी प्रकट हो गए। बोलो महाबली महादेव की जय हो। और भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए हैं तो अत्रि मुनि कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा कि हे अत्रि, हे अनुसुईया, तुम्हारे व्रत के द्वारा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तो भगवान अत्रि ने कहा कि प्रभु आप हमेशा के लिए आप यहीं पर क्या हो जाइए, गंगा मैया के पास आप भी विराजमान हो जाइए। तब भगवान ने जो है एक दिव्य पार्थिव लिंग के रूप में वहां पर क्या हो गए, प्रकट हो रहे हैं। और वहीं पर जो है भगवान देवादिदेव अत्रीश्वर नाम से जो है यह शिवलिंग विख्यात हुआ है। और जो भी वहीं पर अत्रि मुनि अत्रीश्वर महादेव गंगा मैया का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बोले अत्रीश्वर महादेव की जय हो। आगे चल करके पश्चिम दिशा में विराजमान जो शिवलिंग है उनकी कथा सुना रहे हैं। चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में जो है भगवान विद्यमान है। कणकण में जो है शिवलिंग विराजमान है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ में जो है गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग जो है विराजमान है। और असंख्य तीर्थ है वहां पर विद्यमान। सभी जो भी कण है वह भगवान शिव के ही स्वरूप माना गया है। जैसे वृंदावन में वहां जो है प्रत्येक रज में भगवान ही समाये हैं। वृंदावन में आज आप दर्शन करेंगे तो एक श्याम वर्ण की, एक गौर वर्ण की है। तो ये श्याम वर्ण और गौर वर्ण कौन है? ये श्याम वर्ण जो है हमारे श्याम सुंदर है और गौर वर्ण की जो है राधा रानी है। तो ऐसे कण कण में जो है
भगवान श्याम सुंदर राधा रानी समाहित है वृंदावन में, ऐसे ही गोकर्ण क्षेत्र में कड़कड़ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान है। और कहते हैं गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर शिवलिंग है, जो सतयुग में श्वेत रूप में, त्रेता में लोहित वर्ण में और द्वापर में पीत वर्ण में एवं कलयुग में श्याम वर्ण में जो है वहां पर जो है महाबलेश्वर शिवलिंग विराजमान है। और कहते हैं जो मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के इन शिवलिंग का पूजन करता है उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। बोलो मापति महादेव की। और कहते हैं कि रावण ने वहां पर तप करके उस शिवलिंग को स्थापित किया था। एवं आगे चलकर के चांडाली की गति की सदगति का वर्णन करते हैं। कहते हैं सूत जी महाराज, हे सौनकादि ऋषियों, हम आपको अब महाबलेश्वर शिवलिंग की कथा सुनाते हैं, महिमा सुनाते हैं कि कैसे ही अनायास होकर के चांडाली पर जो है भगवान भोलेनाथ ने कृपा की। तो कहते हैं कि वह चांडाली जो थी पूर्व जन्म में सोमनी नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। कौन थी? सोमनी नाम की। वह समय आने पर उसके पिता ने ब्राह्मण युवक के साथ उसका विवाह कर दिया। सोमनी अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी, बड़े धर्मपरायण रहने लगी। लेकिन कालांतर में हुआ क्या कि उसका जो पति था वह बीमार हो गया, रोगी हो गया। रोगी होने के कारण उसका जो है युवावस्था में उसका प्राणांत हो गया। जब उसका प्राणांत हो गया तो वह तथा मन्मथाविष्टा हृदया विधवा विचार युवावस्था विशेषेण बभूव विचारिणी। वह भी युवावस्था में थी तो उसने अपने मन को जो है एकाग्र ना किया और उसका मन पतित हो गया और वह व्यभिचार करने लगी, पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करने लगी। और सोमनी विधवा होते हुए भी आचारहीन हो गई। और वह जब परिवार वालों ने देखा कि ये तो आचरणहीन हो गई है तो तुरंत क्या किया, परिवार वालों ने घर से उसे निकाल दिया। अब वह सोमनी क्या करे तो जाकर के जंगल में गई और वहां पर एक भील ने जो है क्या किया, उसको अपनी पत्नी बना करके रख लिया। अब वहां पर जो है जो जैसी संगत करेगा उसके रंग जीवन में आते हैं। तो वह जो है भील की संगत में पड़कर वह ब्राह्मण कन्या सोमनी को क्या करता, वो तो स्वयं मदिरा पान करता, मांस भक्षण करता और अपनी पत्नी को भी मदिरा पान कराता था, मांस भक्षण करता था और इसी प्रकार बुरे आचरण अपनी पत्नी से भी कराता था। एक समय उसकी आगे चलकर के कन्या हुई। एक दिन सोमनी रात्रि के अंधकार में मांसाहार करने के लिए जो है जंगल पर निकली। साराम से नशे से दूर थी। उसने देखा कि वहां पर एक जो है नशे में उसे लगा कि ये बकरा है, उसे लगा कि ये बकरा है। बकरे को मारने का प्रयास किया और जबकि वो बकरा नहीं था, वो था बछड़ा। क्या था? गाय का बछड़ा। तो बकरा समझ करके उसने जो है जैसे ही बछड़े को मारने का प्रयास किया और जब बाद में उसने देखा अरे मैं तो बछड़े को मार दिया, मुझे गौ हत्या लग गई, तो तुरंत उसके मुख से शिव शिव निकल आया कि मुझसे अपराध हो गया। और आगे चल करके जो है अंत में सोमनी की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो पुनः जो है यमलोक में ले जाया गया। यम यातना के बाद एक बार पुनः उसका जन्म हुआ। चांडाली कुल में जो है उसका जन्म हुआ। वह कोयले के समान काली थी एवं जन्म से अंधी कुष्ठ रोगी थी, माता पिता से रहित थी, किसी ने उससे विवाह नहीं किया। एक दिन वह जब चांडाली व्रत हो गई तो किसी से सुना कि गोकर्ण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। तो वह उस मेला में
चली जाती है गोकर्ण क्षेत्र में और जाकर के वहां महाबलेश्वर मंदिर के सामने भीख मांगने लगती है। उसने सोचा मंदिर में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, मेरा भरण पोषण हो। तो मंदिर में हाथ फैला करके जो है भीख मांगने लगी। अब जब भीख मांग रही थी तो किसी ने क्या किया, उसकी अंजलि में बिलपत्र दे दिया, बिलपत्र दे दिया। अब उसने जैसे बिलपत्र को देखा तो क्रोध भर आया। अब उसे भूख लगी, अब बिलपत्र में कैसे जो है उसका पेट भरेगा। तो क्रोध, क्योंकि जब भूख होती है तो अंदर से क्रोध भी आता है, तो उसे क्रोध आया और उसने बेलपत्र को क्या किया, फेंका। और जो ही फेंका है तो है बेलपत्र जाकर के भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है चढ़ गए। जैसे आप सब लोग यहाँ शिवलिंग के ऊपर शिव महापुराण पर चढ़ाते हैं, तो ऐसे अनायास ही शिवलिंग के ऊपर जाके बेलपत्र चढ़ गए। और जैसे ही चढ़ गई और संयोग से उस दिन कौन सा दिन था, चतुर्दशी। भगवान को चतुर्दशी जो है बड़ी प्रिय है। चतुर्दशी का दिन था, वह जो है उस दिन बिलपत्र भगवान को चढ़ गई और भूख प्यास के कारण जो है बहुत व्याकुल हो रही थी और जो है चलते चलते उसका प्राणांत। जैसे प्राणांत हुआ तो यमदूत आए, यमदूत आए लेने के लिए। तो तुरंत जो है भगवान भोलेनाथ के जो है वहां पर गण प्रकट हो गए। और जैसे गण प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि आप इसको नहीं ले जा सकते हो। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि इसने अपने हाथों से भगवान देवादिदेव महादेव को बिलपत्र जो है क्या किया है, अर्पण किया है। तो उन्होंने कहा इसने अनायास ही फेंका है। बोले चाहे वो जैसे भी फेंका है, लेकिन उसने मेरे सर पर जो है बिलपत्र चढ़ाया है। तो देखिए, एक बिलपत्र भोलेनाथ को अनायास चढ़ाने का जो फल था कि वह चांडाली जो है मुक्त हो गई। तो जरा सोचिए, अगर आप भाव से भगवान देवादिदेव महादेव को बिलपत्र अर्पण करेंगे तो कितना जो है आनंद रहेगा। इसलिए सदैव जो है भगवान से यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम आपको समर्पित हैं। आप क्या करिए, आप हमें स्वीकार करिए। मेरी नाथ नैया है, क्या कहना है प्रभु, मेरी जो है ये भैया आपको इस हवाले है। मेरी नाथ नैया है तेरे हवाले, डुबा दे या फिर डूबने से बचा ले, डुबा दे या फिर डूबने से बचा ले। मेरी नाथ नैया है हो, मेरी नाथ नैया है तेरे हवाले, डुबा दे या फिर डूबने से बचा ले, डुबा दे या फिर डूबने से बचा ले। एक बार जब नल नील राम नाम लिख रहे थे तो पत्थर क्या हो रहे थे, तैरने लगते थे। तो भगवान श्री राम ने देखा कि वाह प्रभु, मेरे नाम लिखने से पत्थर भी तैरने लगते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी पत्थर डालूं। और जैसे भगवान ने अपने हाथ से पत्थर डाले तो वह पत्थर डूब जाए। अब भगवान उदास, हनुमान जी ने देखा कि राम जी उदास है। मैंने कहा प्रभु क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो। बोले मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये नल नील मेरा नाम लिखते हैं तो जो है पत्थर उतर जाते हैं, तैरने लगते हैं, और मैं डालता हूं तो जो है डूब जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अरे आपके नाम में इतना सामर्थ्य है कि जो आपका नाम का आश्रय लेता है तो भव सागर से भी पार हो जाता है। लेकिन हे प्रभु, आपने जिसको
अपने हाथों से ही छोड़ दिया, हाथ से त्याग दिया, तो क्या वो भव सागर से पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या कहना है? डूबा दे या फिर डूबने से बचा ले, डूबा दे या फिर डूबने से बचा ले। मेरी नाथ नैया है तेरे हवाले, डूबा दे या फिर डूबने से बचा ले, डूबा दे या फिर डूबने से बचा ले। मुझे डूब जाने का कोई गम नहीं है, मगर पार करना क्या तुम्हारा धर्म नहीं है। मुझे डूब जाने का कोई गम नहीं है, मगर पार करने का मुझे डर नहीं है। इंद्रा ने कहा, ये प्रभु मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ का नाश कर देगा, मेरा नाश कर देगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि प्रभु आपकी बदनामी होगी। अरे जिस वंश की रक्षा के लिए आप खड़े रहे, उसके वंश की रक्षा नहीं हुई। इसलिए प्रभु आपको संसार का व्यक्ति जो है बुरा भला कहेगा, ये मुझे सहन नहीं है। इसीलिए मुझे डूब जाने का कोई गम नहीं है, मगर पार करना क्या तेरा धर्म नहीं है। मुझे डूब जाने का कोई गम नहीं है, मगर पार करने का मेरा धर्म नहीं है। हंसेंगे ये तुझ पे, हंसेंगे ये तुझे पे, संसार वाले डुबा दे या फिर डूबने से बचा ले। डूबा दे या फिर डूबने से बचा ले। मेरी नाथ नैया है, मेरी नाथ नैया है तेरे हवाले, चाहे डुबा दे या बचा ले। चाहे डुबा दे चाहे बचा ले, चाहे डुबा दे चाहे बचा ले। चाहे डुबा दे चाहे बचा ले। बोलो आप महादेव की। इस प्रकार जो है सुंदर चांडाली के ऊपर भगवान देवादिदेव महादेव ने कृपा की है। आगे चल करके महाबलेश्वर का दिव्य श्रवण कराया है। कहते हैं छागु वंश में एक महाराज धर्मात्मा राजा हुए हैं मित्रसा। उनकी पत्नी का नाम था मदयंती। एक दिन आखेट करते समय राजा कमठ नामक राक्षस को मार डाला राजा ने। तब उसके छोटे भाई ने निश्चय किया कि मैं भी इसको छल से मारूंगा। किसको? मित्र सह को छल से मारूंगा। तब कमठ के भाई ने कपट रूप धारण कर लिया और उसी मित्र सह के पास आए कि मुझे काम चाहिए, कोई काम करने वो तो बताइए। तब जो है उसने क्या किया, अपने रसोई में ही सेवा, यदि वो पहचान नहीं पाए कि ये तो उसका भाई है, और रसोई में भोजन बनाने का काम दे दिया गया। एक बार राजा मित्र सैन ने अपने पिता के श्राद्ध पर
गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया भोजन के लिए। जब भोजन के लिए बुलाया तो रसोई जो है कपट रूप धारण कर लिया था, उसने क्या किया कि वशिष्ठ जी को भोजन कराना था तो उसके भोजन पे मांस मिला दिया। क्या किया? मांस मिला दिया और मिला करके जो है वशिष्ठ जी को बैठाया गया और जैसे ही परोसने लगा तो देखा वशिष्ठ जी ने ये मांस, अरे मुझे मांस खिला रहा ये, इसे पता नहीं है। तो तुरंत क्रोधित हो गए और जैसे ही क्रोधित हुए हैं तो तुरंत जो है श्राप देने लगे। अरे तुम जो है हमें मांस खिला रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम क्या हो जाओ, राक्षस हो जाओ। जब ऐसा श्राप दिया तो मित्रसेन को भी क्रोध आया। अरे ये काम मेरा नहीं था, ये तो दुष्ट उस पापी ने किया, इसमें मेरा क्या दोष है। तो क्रोधित होकर के कि इन्होंने बिना विचारे मुझे श्राप दिया है, तो ये भी श्राप देने लगे। और जैसे ही श्राप देने लगे वशिष्ठ जी को तो उनकी धर्म पत्नी मदयंती ने जो है हाथ पकड़ लिया और कहा कि सुनो, ये संत है, ये वशिष्ठ जी है, इनको जो है आप श्राप मत दीजिए, क्यों, ये ठीक नहीं है। तो उनकी पत्नी ने जब रोक लिया तब वशिष्ठ जी के श्राप से वह जो मित्रसेन था वह क्या हुआ, राक्षस बना। अब वह राजा राक्षस बनकर के वन में घूमता और जीव जंतुओं का क्या करता, भक्षण करता। एक बार वह उस राक्षस वह विहार करते हुए एक मुनि दंपति को देखा। उस राक्षस ने पत्नी के सामने ही उन ऋषि को क्या किया, नोच नोच करके खा लिया। जब ब्राह्मण पत्नी ने देखा कि मेरे पति को उसने खा लिया है तो जो है उसने पुनः उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। और उसके बाद जो है वह चिता में लेकर के अपने पति को ही शरीर शांत कर लिया। आज और उन्होंने ये श्राप दिया कि सुनो, आज के बाद जब भी तुम किसी स्त्री के साथ संगम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा ब्राह्मण स्त्री ने श्राप दिया। अब जब राक्षस जब बने थे उसकी अवधि पूर्ण हुई तो राक्षस के बाद पुनः जो है वह राजा मित्रसेन के रूप में प्रकट हो गए और अपने घर आए। और जैसे ही अपने घर आए तो जब अपनी मदयंती के साथ जैसे ही प्रवृत्त हुए हैं स्नेह के लिए तो तुरंत याद आ गया कि श्राप मिला है कि अगर मैं जो है अपनी पत्नी के साथ संग करूंगा तो मेरा प्राण हो जाएगा। तो तुरंत जो है अपनी पत्नी को वहां छोड़ करके जंगल की ओर चल दिए। संतान न होने के कारण जो है वह दुखी होने लगे और दुखी होने लगे और यहाँ पर उनको ब्रह्म हत्या भी लगी थी। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण ऋषि को राक्षस ने क्या किया, खा लिया था, इससे ब्रह्म हत्या भी लग गई। अब जो है वह ब्रह्म हत्या उन राजा के पीछे पीछे दौड़ने लगी। अब यहाँ पर मित्रसेन बड़े दुखी हुए, अब ब्रह्म हत्या कैसे शांत हो। तब जो है भगवान की आराधना की तो मिथिला गए और मिथिला में जाकर के वहीं पर जो है महर्षि गौतम आए हुए थे। महर्षि गौतम के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु मेरी जो है ब्रह्म हत्या कैसे छूटे। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम गोकर्ण नाम तीर्थ में जाओ। जब ये कथा सुना रहे थे ना तो गोकर्ण तीर्थ में जाओ और वहां पर जो है शिव महाबल नाम से निवास करते हैं और उनका जब दर्शन करोगे तो सारे पाप जो है क्या हो जाएंगे, तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म हत्या भी से मुक्ति पा जाओगे। तो तुरंत वहां जाते हैं और महाबलेश्वर भगवान का दर्शन करते, पूजन करते हैं तो वहां से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। तो कहते हैं जो महाबलेश्वर गोकर्ण तीर्थ में जाकर के उनका दर्शन करते हैं तो ब्रह्म हत्या का भी दोष समाप्त हो जाता है। बोलो महाबली महादेव की जय हो। आगे चल करके उत्तर दिशा में जो विद्यमान शिवलिंग है, चंद्रभाल शिवलिंग, मिश्र तीर्थ में दधीची नामक शिवलिंग और जो कि दधीची मुनि ने वहां स्थापित किया था। नैमिषारण्य में ऋषिश्वर नामक शिवलिंग, देवप्रयाग में
ललितेश्वर नामक शिवलिंग एवं नेपाल में पशुपतिश्वर नाम के जो है शिवलिंग विराजमान है, जो समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आगे चलकर के जो है हाटकेश्वर एवं अंधकेश्वर शिवलिंग का भी वर्णन किया है। बोल उमापति महादेव की जय हो। अब आगे चलकर के द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा आती है और कहते हैं जो इन द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करते हैं उनको भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और कहते हैं जिसको भी ये जीवन मिला है इस जीवन में जरूर द्वादश ज्योतिर्लिंग जाकर के जो है उनका दर्शन करना चाहिए। और जो इनका दर्शन करते हैं उनका जीवन क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसलिए जरूर भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करना चाहिए। बोलो महापति महादेव की जय हो। हम पार्वती पते हर हर महादेव। तो सबसे पहले सौराष्ट्र में जो विराजमान है गुजरात में सोमनाथ प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी का कथा सुनाते हैं। कहते हैं दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया, किंतु चंद्रमा 27 पत्नियों में से रोहिणी नाम वाली पत्नी को ही ज्यादा प्रेम करते से अन्य से प्रेम नहीं करते। तो अन्य कन्याओं ने अन्य बहनों ने अपने पिता से कहा दक्ष से कि ये मात्र एक से ही प्रेम करते हैं, बाकी से प्रेम नहीं करते हैं। तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि सुनो तुम्हें सबसे बराबर प्रेम करना चाहिए, ये ठीक नहीं किसी एक से प्रेम करते हो। समझाया, जब चंद्रमा नहीं माना तो चंद्रमा को दक्ष ने क्या किया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम 6 रोगी होने का तुम्हें श्राप देता हूं। 6 रोग हो गया। अब जब चंद्रमा को 6 रोग हो गया तो चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया, कैसे इनकी रक्षा हो। तब सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि अगर चंद्रमा नहीं रहेंगे तो जो है जीवन में जो आशीर्वाद चंद्रमा का मिलता है, जिनके द्वारा रोशनी के द्वारा सारा संसार जो है दर्शन करता है, तो वह चंद्रमा ही रोगी रहेंगे तो सब लोग रोगी रहेंगे। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा से कि तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां जाकर के शिवलिंग स्थापित करके उनका पूजन करो। तब जो है चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर के 6 महीने तक मृत्युंजय मंत्र के द्वारा शिव जी का पूजन किया है। भगवान शिव का पूजन करके भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया है और चंद्रमा को आशीर्वाद भी दिया। कहा कि हे चंद्र, आज के बाद एक पक्ष में तुम्हारी कला जो है घटेगी और एक पक्ष में जो है क्या होगी, बढ़ेगी। वही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है घटते बढ़ते रहते हैं। यही एक जो है सोमेश्वर नाम से जो है विख्यात हुआ। तो पहला जो है भगवान सोमेश्वर जो है जिन्होंने चंद्रमा ने जो इनका पूजन किया है। और कहते हैं जो सोमेश्वर महादेव का जो है सोमनाथ जी का दर्शन करते हैं वह जो है 6 रोग और कुष्ठ रोग, किसी के कुष्ठ रोग हो गया हो, सफेद दाग हो गया हो, तो वह जाकर के सोमनाथ जी का दर्शन करे तो और वहां पर जाके समुद्र में स्नान करे तो उसका रोग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। महाबली महादेव की जय हो। दूसरे मल्लिकार्जुन जो कि श्रीशैल दक्षिण में विराजमान है। जब स्वामी कार्तिकेय जी रुष्ट हो गए, जब उन्होंने देखा कि गणेश जी का तो विवाह हो गया, मैं तो परिक्रमा ही करता रह गया, और जब आकर के देखे तो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहां चल दिए, क्रौंच पर्वत पर चल दिए। क्रौंच पर्वत में पहुंचे हैं तब माता शिव पार्वती मैया ने सोचा कि मेरा पुत्र नाराज हो गया है, तो अपने पुत्र से मिलने के लिए जो है क्रौंच पर्वत पर जो है अपने माता पिता कार्तिकेय जी से मिलने जाते हैं। तो वहीं पर जो है
भगवान शिव जो है मल्लिका के रूप में पार्वती जी और अर्जुन के रूप में शिव जी वहां पर स्थापित हो गए। मल्लिकार्जुन महादेव जो आज भी वहां जा करके उनका दर्शन करते हैं, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की क्या होती है, कृपा होती है। जननी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः। जो मल्लिकार्जुन का दर्शन करता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। क्यों? ये गर्भ में आते हैं जीव तो गर्भ में बहुत कष्ट होता है, कोई सुख नहीं मिलता है। गर्भ में छोटे छोटे कीड़े जब उस बालक को काटते हैं तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करिए, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं आकर के आपका भजन करूंगा, पूजन करूंगा, जिससे जो है पुनः इस गर्भ में मुझे आना नहीं पड़े। लेकिन होता क्या है, जैसे बालक बाहर आता है तो फिर वही जो है माया के फेर में फंस जाता है और भूल जाता है कि मेरा जन्म हुआ था, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए बाहर आया हूँ। तो कहते हैं कि जो इनका दर्शन करता है उसे माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। तीसरा महाकाल जो उज्जैन में विराजमान है, भगवान शिव के परम प्रिय अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है, वहां के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, उनके 4 पुत्र थे। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनके 4 पुत्र थे, चारों परम विद्वान थे। अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो रही थी। इधर रत्नमाला पर्वत पर एक दूसरा नाम का दैत्य रहता था। ध्यान से सुनिएगा कथा। उस दुष्ट असुर ने बहुत बड़ी सेना लेकर के अवंतीपुरी उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। अब दूसर ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर वे वेद धर्म को छोड़ करके मेरी शरण आ जाएं और मेरी आज्ञा का पालन करें तो मैं इनको क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर सभी ब्राह्मण देवता क्या करने लगे, भगवान भोलेनाथ की शरण गए और कहा कि हे भोलेनाथ अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। ये तो हमें धर्म को समाप्त करने के लिए कह रहा है, इसलिए प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। तब वहां पर भगवान देवादिदेव महादेव जो है उसी समय पार्थिव के स्थान पर जो है घोर शब्द हुआ है और वहीं पर एक गड्ढा हो गया, उसी में साक्षात भगवान महाकाल प्रकट हो गए हैं। बोले महाकाल महादेव की जय हो। और महाकाल विराज प्रकट हुए हैं और भगवान के हुंकारी मात्र से वह दूसर नाम का जो राक्षस है वो समाप्त हो गया है। कहते हैं जो उन महाकाल का दर्शन करते हैं जन्म में जाकर के वहां पर उनकी सभी प्रकार की कामनाएं क्या होती हैं, पूरी होती है। चौथे नंबर के ओंकारेश्वर महादेव। विंध्य पर्वत में भगवान ओंकारेश्वर की 6 महीने तक उपासना करी थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनसे कहा कि मांगो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो जाऊं। अब आशीर्वाद दे दिया, अब तो वे बढ़ते ही जाए बढ़ते जाए, पूरा अंधकार हो गया। देवी देवताओं ने कहा प्रभु इसको यही रोक दो, नहीं तो ये तो सारे संसार को जो है अंधेरा कर देगा। तब उन्होंने रोका है। भगवान ने प्रार्थना किया कि भाई तुम यहीं रुक जाओ। भगवान की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी समय जो है वह लिंग जो है 2 रूपों में विभक्त हो गया। इसीलिए प्रणव में स्थित सदाशिव ओमकार रूप में जो है वहां पर विराजमान हो गए, इसलिए उनका नाम ओंकारेश्वर महादेव रखा गया। बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। एवं 5वें केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नर और नारायण जो बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं, उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान सदाशिव केदारेश्वर रूप में, केदारनाथ के रूप में जो है वहां पर जो है शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। कहते हैं जो वहां पर जाकर उनका दर्शन करता है उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। 6वें है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम का निशाचरों सहित संहार किया। फिर देवताओं की प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने दुष्टों का दमन करने के लिए
एक रूप में वहां पर भगवान भीम शंकर के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले भीम शंकर महादेव की जय हो। एवं 7वें नंबर के जो है काशी विश्वनाथ भगवान हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अब यहाँ पर 7वें नंबर की जो है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित है। काशी कितनी महिमा है कि यदि कोई भी मनुष्य पवित्र हो अपवित्र हो, कोई कन्या हो या विवाहिता हो, विधवा हो, रजस्वला हो, कोई भी कन्या हो कैसी भी हो, वहां पर रहे तो उसका उद्धार हो जाता है। काशी में रहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एवं 8वें नंबर के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहीं पर जो है स्थित हो गए। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई। उन्हीं गौतमी के तट पर भगवान शिव त्र्यंबक के रूप में जो है विश्व विख्यात हुए हैं। इस प्रकार जो है त्र्यंबक भगवान का जो भी दर्शन करते हैं उन्हें भगवान मन इच्छित फल प्रदान करते हैं। और 9वें नंबर के जो है वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग रावण ने कैलाश जाकर के भगवान की पूजन किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। उसने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ चलो। तब भगवान ने कहा, भगवान ने एक शिवलिंग दिया, कहा कि सुनो ये शिवलिंग ले जाओ, इतना ध्यान रखना कि इसको धरती में नहीं रखना। अगर तुमने धरती में रखा तो मैं वहीं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके रावण बड़ा खुश हुआ और वह शिवलिंग को ले जाने लगा। और यहीं पर मार्ग में ही एक गोप दिखाई दिया और उन्हें लघु शंका लगी। जैसे लघु शंका लगी तो रावण ने कहा गोप से कि सुनो तुम जो है शिवलिंग को ले लो और मैं थोड़ा लघु शंका करके आता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। यहाँ पर जाते हैं थोड़ा समय लग जाता है और भगवान देवादिदेव महादेव का जो है शिवलिंग भार वजन बढ़ाने लगा। वही गोप जो है भगवान भोलेनाथ के उस दिव्य रूप को धारण नहीं कर पा रहा था, तो तुरंत जो है क्या किया उसने वह शिवलिंग वहीं रख दिया। इसलिए वहीं पर जो है वैद्यनाथेश्वर भगवान शिवलिंग विराजमान हो गए। बोलो वैद्यनाथेश्वर महादेव की। और 10वें नंबर के जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो विराजमान है। भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रीम वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हो गए और उन्होंने सुप्रीम वैश्य से द्वेष करने वाले दारू का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं पर जो है प्रतिष्ठित हो गए। वो नागेश्वर महादेव की। और 11वें नंबर के जो है रामेश्वरम, जो कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर भगवान शिव की जो है सुंदर मूर्ति बनाई, किससे? रेत के द्वारा, और शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया है। इसलिए वहाँ क्या नाम पड़ा उनका? रामेश्वर जो है भगवान शिवलिंग का नाम पड़ा है। और कहते हैं जो भी गंगा जल के माध्यम से रामेश्वर में जाकर के रामेश्वर को जल चाहता है, गंगा मैया का जल चाहता है, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। बोल रामेश्वर महादेव की जय हो। और 12 जो है 12वें नंबर के घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग, कहते हैं सुधर्मा नाम के तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा के जब कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी छोटी बहन का विवाह जो है घुसपा के साथ करा दिया। अब उसने अपनी छोटी बहन के साथ विवाह करा दिया। कालांतर में जो है घुसपा जो है परम भक्त थी, भगवान भोलेनाथ की नित्य पूजन अर्चन करती थी।
एक दिन क्या हुआ, जब उनके घुष्मा के पुत्र हुआ तो पुत्र बड़े होने पर पिता ने पुत्र का विवाह भी कर दिया। लेकिन किंतु जो पहली पत्नी थी सुधर्मा, उसके मन में जो है द्वेष उत्पन्न हो गया कि मेरे तो संतान हुई नहीं, इसके संतान कैसे हो गए। तो तुरंत क्या किया, उसके बालक को उठाया और जाकर के तालाब पे फेंक दिया। और कहाँ फेंका, जहां पर वह घुष्मा क्या करती थी, पार्थिव बनाती थी पूजन करके, वहां निर्माल्य जो है जल में प्रवाह करती थी, वहीं पर जो है उसके पुत्र को डाल दिया। अब जब उसको पता चला कि मेरा पुत्र को जल में डाल दिया है, तो सब लोग रोने लगे, विलाप करने लगे। लेकिन घुष्मा जो है भोलेनाथ का उस समय पूजन कर रही थी, उसने अपने पूजन को नहीं छोड़ा और वह पूजन में ही लगी रही। और पूजन करते करते उसके नेत्रों से जो है झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि माँ तो माँ है, तो विलाप करने लगी। और जैसे ही तुरंत थोड़ी देर में घुष्मा ने आवाज लगाई, और जो ही आवाज लगाई है तो वह जो मरा हुआ पुत्र था वह जल से बाहर निकल करके आया है। देखिए, भक्ति में शक्ति होती है। अगर भक्ति है तो भगवान जो है जीवित कर देते हैं मृत पुत्र को भी, और मृत पुत्र पुनः लौट करके आया है। और जैसे ही दर्शन दिया है तो तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव वहां पर दर्शन दिए हैं, और वही घुष्मेश्वर रूप से जो है भगवान वहीं पर विराजमान हो गए, और उस घुष्मा को जो सुंदर जो है दर्शन दिया है। कहते हैं जो इन द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनता है, भगवान देवादिदेव महादेव उस पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। उमापति महादेव की जय हो। आगे चल करके सुंदर दर्शन कराते हैं, नरकों के बारे में वर्णन करते हैं कि जीव जैसे पाप कर्म करता है उसको उसी प्रकार के जो है नरक मिलते हैं। ये नरक क्या है, ये नरक है हमारे पापों की धुलाई के लिए। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति 28 प्रकार के नरक है, कहते जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है, मन गढ़ंत बात लिखता है, कई लोग होते ना कहते कि मैं कह रहा हूँ, मन गढ़ंत बात नहीं करनी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जो वर्णन करते हैं उन्हीं के अनुसार हमको चलना चाहिए। ये नहीं कि हमने देखा कि शास्त्र में लिखा है, इसको उल्टा सीधा स्वयं बना करके लिख दो। और हुआ यही है, हमारे शास्त्रों को खंडित किया गया, कुछ का कुछ जो है लिख दिया। इसलिए अपने शास्त्र नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे शास्त्र मत बनाओ कि जो भगवान से दूर करने वाले हों। अगर कोई ऐसा करता है तो दुजिन नाम का जो है नरक में उसे जाना पड़ता है। और कहते हैं जो माता पिता और गुरु को डांटता है, अपने माता पिता को ऊंची आवाज से बोलता है, गुरु को ऊंची आवाज से बोलता है, तो उसके मुख में कीड़ा पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? कीड़ा पड़ते हैं, और उसके मुख में विष्ठा डाली जाती है। इसलिए अपनी वाणी के द्वारा अपने माता पिता को कभी जो है ऊंचे स्वर से नहीं बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं कि जो शिव मंदिर बनाता है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाता है, एवं शिव मंदिर के आसपास जो है सुंदर बगीची का निर्माण करता है। जैसे आप सबने यहाँ देखिए सुंदर वृक्ष लगाए हुए हैं। तो कहते हैं कि जो बगीचे कूप इत्यादि को लगाता है उससे भगवान कृपा करते हैं। लेकिन जो शिव मंदिर में जाकर के, बगीचे में जाकर के उन पुष्पों को, उन पेड़ों को तोड़ता है, मंदिर में नुकसान करता है, किसी भी चीज को नुकसान करता है, तो उसे जो है कोल्हू में फेरा जाता है। इसीलिए जो है ध्यान रहे, मंदिर में आप आओ तो कम से कम ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा मंदिर में कोई भी नुकसान ना हो। कम से कम सेवा करनी चाहिए मंदिर में, जितना बन सके उतनी सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं जो स्त्री पर, कहते हैं जो पर स्त्री गमन करते हैं,
जो दूसरे स्त्री का के साथ गमन करते हैं, उन्हें तपती हुई लोहे की स्त्री से जो है क्या किया जाता है, संबंध कराया जाता है। एवं कहते हैं कि जो सज्जनों की निंदा करते हैं, जो सज्जनों की निंदा करते हैं, उनके कान में क्या की जाती है, कील ठोकी जाती है। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार नरकों के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि प्रभु इन नरकों में ना जाना पड़े उसके लिए क्या उपाय है? बोले उसके ऊपर एक ही उपाय है, क्या कि भगवान की क्या करना है, भक्ति करना है।